नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट 0 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और आज के वीडियो में हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और सभी धाराएं पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये क्लास 1 है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। और सक्सेस पॉइंट 0 यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है EORO फ्री क्लासेस के नाम से, जिसमें आपको पार्ट बी की सारी क्लासेस और पार्ट ए दोनों की मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ये इसका क्या है पैटर्न है, जो कि पिछले एग्जाम 2023 में हुआ था, उसके बाद में हुआ है 2025 में एग्जाम हुआ है। और इसमें गठन शासन से 7 प्रश्न पूछे हैं, वार्ड समिति से 2 और संपत्ति से 2 पूछे, वित्त और निधि से 2 और राजस्व से 4 प्रश्न, नगर योजना से 2, शक्ति उपरांत से 4, अभियोजनवाद से 1 और नियंत्रण से 0 पूछा है। 2023 में एक पूछा था। और सामान्य क्रय विक्रय से 2 पूछे थे 25 में, री एग्जाम हुआ था उसमें। और इससे आगे एग्जाम हुआ 23 में, उसमें 6 से क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2 बारी में हुए थे। कार्य संचालन से 2 और समिति की शक्ति या कर्तव्य कार्य में 2 प्रश्न पूछे, ठीक। इसके अलावा योजनाओं से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि नवीनतम इसके जो नए आंकड़े आए उनके अनुसार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और अमृत मिशन में 2 प्रश्न, और शहरी आजीविका मिशन में 2, और PM आवास का 1 प्रश्न, अर्धय योजना का 2, और इंदिरा रसोई का 0 से 1, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, इसका भी 1 प्रश्न पूछता है। इसके बाद हम नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ते हैं। नगरपालिका अधिनियम 2009, जिसमें 17 अध्याय टोटल, और इसको राज्यपाल की अनुमति के द्वारा पूरे राजस्थान में सिर्फ छावनी क्षेत्र को छोड़ के 2009 में लागू हुआ था, ठीक है। और अनुमति मिली थी 11 सितंबर 2009 को। 17 अध्याय, 6 अनुसूची और 344 धाराएं। इसमें अध्याय 2 में क्या है, गठन और शासन। अध्याय 3 में वार्ड समिति संचालन। अध्याय 4 में संपत्ति। 5 में वित्त निधि। 7 में राजस्व। अध्याय 11 में विकास नगर योजना। अध्याय 12 में शक्ति अपराध, और 13 में है अभियोजनवाद। 14 में है नियंत्रण, जो कि धारा 309 से 327 में नियंत्रण है। इसके अलावा 6 अनुसूची पढ़ते हैं हम। पहली अनुसूची में धारा कौन सी है, 108। 108 में क्या है, कर अधिरोपण, ठीक है। अनुसूची 2 और 3 में क्या है, सूचना का प्रारूप है, जिसमें धारा 117। अनुसूची 4 में क्या है, मांग का नोटिस, जिसमें धारा है 130 लगती है। और अनुसूची 5 में क्या है, वारंट का प्रारूप, जिसमें 131 धारा, और कुर्क संपत्ति की नीलामी, ठीक है।
133 में है धारा 6 में। और किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किए जाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी हुई थी 19 फरवरी 2021 को, जिसमें किसी क्षेत्र को नगरपालिका बनाने के लिए, नगर परिषद या फिर नगर निगम बनाने के लिए उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000 से अधिक होनी चाहिए नगर पालिका के लिए। और नगर परिषद के लिए 5 लाख, 1 से 5 लाख होनी चाहिए। और नगर निगम के लिए 5 लाख या अधिक, या फिर संभाग मुख्यालय के लिए। और नगर पालिका के लिए जनसंख्या घनत्व 200, औसत प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये, और इसके अलावा कृषि में कितनी 10% होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नगर निगम की संख्या है 13, नगर परिषद है 47, नगर पालिका 252, और ये टोटल की संख्या है 312। नगर निगम 13, नगर परिषद 47 और नगर पालिकाओं की संख्या है 252। इनमें नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें दो दो नगर निगम है। ठीक है। और इसको अभी एक मांग की गई है, इसको एक एक करने का प्रस्ताव विचार देने हैं। ठीक है। इसके अलावा नगर परिषद है 47 और नगर पालिका 252। ये नगर पालिका आप पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख धाराएं, नगर पालिका की जो प्रमुख धाराएं, इसमें अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभ। इसमें संक्षिप्त नाम और परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 में क्या दिया है? नगर पालिका गठन और शासन। इसमें अध्याय 2 में धारा दी गई है। धारा 3 में है परिसीमन हो गया। इसके बाद 4 में छूट, उपबंध में छूट। ठीक है। 5 में क्या है? स्थापना निगमन। 6 में क्या है? चर्चना हो गया। 7 में पद अवधि। 8 में नगर पालिका का निहित होना। ठीक है। 9 में है वार्डों में विभाजन। 10 में क्या है? वार्डों का अवधारण। 11 में निर्वाचन हो गया। और 12 में राज्य निर्वाचन के कर्तव्य। 13 में क्या है? निर्वाचक नामावली। 14 में निर्वाचक नामावली के लिए निर्हरताएं। इसके बाद धारा 16 में क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 में जिला निर्वाचन। और 18 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारी विद का उपलब्ध करवाना। 19 में है उनकी प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की। 20 में क्या है? नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली। और 21 में सदस्य होने के लिए अरित व्यक्ति। 21A में क्या है? कतिपय स्थानों के लिए विशिष्ट योग्यताएं। 22 में क्या है? एक से अधिक वार्ड के निर्वाचन पर क्या है? रोक। 23 में क्या है? ध्वनियान आदि के उपयोग पर रोक है। ठीक है। 24 में सदस्यों के लिए साधारण योग्यताएं। 25 में क्या है? मतदान का अधिकार। 26 में क्या है? निर्वाचन में मत देने की रीति। और 27 में क्या है? आकस्मिक रिक्ति होगी। 28 में निर्वाचन अपराध। 29 में है भ्रष्ट आचरण। और 30 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता।
ठीक है। धारा 33 में देखते हैं हम। 33 में क्या है, समस्त उम्मीदवार और उनके अपात्र होने की दशा में दोबारा निर्वाचन। ठीक है। 34 में क्या है, आदेशों की अंतिमता। ठीक है। 35 में निरर्थता है। और 36 में क्या है, काल अवधि में कमी। 37 में पद की शपथ। 38 में त्यागपत्र। 39 में सदस्य हटाना। ठीक है। 46 में क्या है, कतिपय विघटन की जांच। 41 में क्या है, हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यताएं। इसके बाद 42 में क्या है, किसी संसद या फिर सदस्य का पद या विधानसभा में किसी पंचायती राज की संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर यह रोक है। 43 में क्या है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद। इसमें 43 में है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है। 44 में क्या है, उनके निर्वाचन। ठीक है। 45 में उनके कृत्य। और 46 में अन्य कृत्य हो गया। 47 में क्या है, सरकार के द्वारा जो सम अनुदेशित कृत्य। 48 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कृत्य हो गए। 49 में अभिलेखों की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कार्य। और 45 में क्या है, 50 में क्या है, संभागीय व्यवस्था। उनके कार्यभार संभालना। अध्याय 3 में क्या है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, जिसमें क्या है, नगर पालिका के गठन संबंधी प्रावधान है। और 52 में क्या है, सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार। 53 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 54 में वार्ड समिति। 55 में समितियां। 56 में क्या है, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। 57 में क्या है, समिति का अध्यक्ष, बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। और 59 में क्या है, समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना। और नगरपालिका की अध्यक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। ठीक है। 57 में है समिति का अध्यक्ष। और 58 में बैठक में जो प्रक्रिया। 59 में क्या है, समितियों के अधीनस्थ अनुदेश जो कि आदेश। और 60 में क्या है, वार्ड समिति के सामान्य कृत्य। 61 में शक्तियाँ, कर्तव्य और जो कृत्य।
62 में क्या है, समिति और उनके अन्य कार्य, ठीक है। 63 में है समस्त खर्चे जो कौन नगर पालिका निधि से दायी होगी, ठीक है। 64 में क्या है, नगर पालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, ठीक है। 65 में क्या है, किसी संविदा में हित नहीं रखने वाले अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति। 67 में क्या है, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। इसके अलावा अगले अध्याय में है अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति। नगर पालिका संपत्ति के बारे में धारा 67 में क्या है, संपत्ति अर्जन और उसको धारण करने की शक्ति है, ठीक है। 68 में क्या है, संपत्ति का निहित होना। 68 ए में है भूमि का नगर पालिका में निहित और उसका व्ययन। धारा 69 में क्या है, करार विनिमय पट्टा आदि नगर पालिका के द्वारा अर्जन होता है, ठीक है। और 69 ए में क्या है, कतिपय भूमि में अधिकारियों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। 70 में क्या है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। और 71 में क्या है, कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन। 72 में क्या है, नगर पालिक संक्रमों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संक्रमों के लिए संदाय संपत्ति के अंतरण और संविदाओं में उपबंध। धारा 73 में क्या है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं में उपबंध। 73 ए में क्या है, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व और पट्टा धृति आधार होना। 73 डी में क्या है, आवंटन का प्रतिसारण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। 74 में क्या है, स्थावर नगरपालिक संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र। 75 में क्या है, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। इसके अलावा अगला अध्याय है अपना अब हम अध्याय 5 पढ़ते हैं, नगरपालिका वित्त निधि, ठीक है। नगरपालिका वित्त निधि में हम सबसे पहले धारा 76 में देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के बाद में आता है 77 में क्या है, सिफारिश है इसकी, ठीक है। और 78 में क्या है, वित्तीय सहायता, ठीक है। 79 में क्या है, निधि। और धारा 80 में क्या है, निधि का उपयोग करना, ठीक है। 81 में क्या है, उस निधि से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। और धारा 82 में क्या है, लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय। धारा 83 में क्या है, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यवगत उपगत करने की शक्ति। और 84 में क्या है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग। 85 में क्या है, लेखाओं का प्रचलन। 86 में क्या है, अधिशेष धन का विनिधान। 87 में है उस नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, ठीक है। 88 में क्या है, बजट प्राक्कलन की मंजूरी। 89 में क्या है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। 89 ए में क्या है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। इसके बाद अगला अध्याय है अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं नगरपालिका राजस्व के बारे में। धारा 101 में पढ़ते हैं आंतरिक राजस्व, ठीक है।
102 में बाध्यकारी कर, 103 में अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे, 104 में क्या है उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, 105 में क्या है फीस और जुर्माने जो उद्ग्रहित करने की शक्ति, 106 में क्या है विकास प्रभार, 107 में करारोपण से छूट और 108 में क्या है कर अधिरोपण की प्रारंभिक प्रक्रिया, 109 में कर का अधिरोपण, 110 में करों में परिवर्तन करने हेतु प्रक्रिया, 111 में कर को स्थगित करने या प्रतिष्ठित करने या उसमें सुधार करने की सरकार को शक्ति है। और 112 में कर को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति है और 113 में नगरपालिका कर निर्धारकों की नियुक्ति और निर्धारण, 114 में क्या है कर्तव्य जानकारी देना या फिर उन्हें देने में विफल रहने पर परिमाण, 115 में क्या है प्रयोजन के लिए सूचना देने में बाध्यता, 116 में भूमि और भवनों करों के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हकों के समस्त अंतरण में विषय में नगरपालिका को सूचना देना, 117 में क्या है सूचना का प्रारूप। अगले स्लाइड पर जाते हैं हम। धारा 118 में क्या है अंतरिति के नाम का नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन, ठीक है। 119 में क्या है अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या फिर भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व बना रहना। 120 में कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है। 121 में क्या है कराधान संबंधी अपील है, ठीक है। 122 में क्या है परिसीमा और दावा और 123 में क्या है खर्च, 124 में क्या है दंडिक न्यायालय और सिविल न्यायालय, 125 में व्यावृत्ति और 126 में क्या है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, 127 में कर को वसूल का करने का कर्तव्य, 128 में क्या है कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, 129 में तो अब साथियों हम अपने नए अगले अध्याय में जाते हैं, ठीक है। इसमें हम धारा 118 से लेके 130 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें 131 से पढ़ते हैं। 131 में क्या है किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है, ठीक है। 132 में है वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश और 133 में वारंट को निष्पादन की रीति, ठीक है। 134 में कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय, 135 में क्या है नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, 136 में उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने वाले हैं, 137 में व्यावृत्ति, 138 में समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना, 139 में वाद लाने या अनुकल्पित शक्ति, 140 में क्या है करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। अगली स्लाइड में जाते हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सक्सेस पॉइंट सीरीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक है। अध्याय 11 में क्या है नगरीय विकास और नगर योजना, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग। 159 धारा में क्या है नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं तैयार करना है। 160 में क्या है योजनाएं तैयार करने और उनकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया। 161 में क्या है प्रवर्तन की तारीखें। 162 में योजना का 50% रूपांतरण। 163 में योजना का क्रियान्वयन। 164 में
अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं और इस अधिनियम के अधीन तैयार की समझी जाएगी। ठीक है। 165 में क्या है? योजना का पुनरीक्षण। 166 में है विकास क्षेत्रों की घोषणाएं। 167 में क्या है? अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति। 168 में क्या है? अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति है। ठीक है। 169 में क्या है? अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। 167 में क्या है? अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या फिर रोकना। 171 में क्या है? भूखंड के उप विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। 172 में क्या है? उपगत व्यय की वसूली। 173 में परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना या विषय वस्तु। 174 में परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी और 175 में पुनर्विकास स्कीम। आर्टिकल 176 में क्या है? परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना। 177 में क्या है? जो स्कीम की घोषणा के बाद में जो भूमि का उपयोग और विकास पर निर्बंधन। 178 में क्या है? स्कीम का व्यापक होना। 179 में क्या है? स्कीम का रूपांतरण और प्रत्याहरण। 180 में क्या है? नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। 181 में किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति। 182 में क्या है? भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति है। ठीक है। 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। 184 में भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। 185 में भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। 186 में केंद्रीय या फिर राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। 187 में क्या है? उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण। 188 में क्या है? मार्ग, नाली या फिर परिसर के सनिर्माण या फिर मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानियां। ठीक है। 189 में क्या है? बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। ठीक है। 190 में क्या है? फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध है। 191 में मार्गों के कोनों पर भवन। 192 में बरीगत भवनों को पीछे करना। 193 में भवनों की सतह। 194 समस्त प्रकार के भवन संबंधी उपबंध। इसके बाद का ये 4 अनुच्छेद और हैं। इसके बाद अध्याय 12 पढ़ते हैं। 194A में क्या है? कतिपय क्षेत्रों में जो अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। ठीक है। 195 में क्या है? निवासियों के संगम पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रख रखाव। 196 में क्या है? अनुज्ञा सनिर्माण की विशिष्टताओं को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। 197 में क्या है? मरम्मत इत्यादि के दौरान हार्डिंग लगवाना। 198 में क्या है? सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। 199 में अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या फिर ग्रहण किया जाना। अध्याय 12 में क्या है? चैप्टर 12 पढ़ते हैं हम, नगरपालिका शक्ति और अपराध के बारे में। आर्टिकल 200 नालियों आदि पर
नगर पालिका का नियंत्रण होगा, ठीक है। 201 में क्या है, शक्ति है, नालियाँ बनाने की शक्ति। 202 में क्या है, भवन से प्रभावी जल निकास। 203 में क्या है, भवन और भूमियों के स्वामी और अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उच्चारण करने का अधिकार होगा, ठीक है। 204 में क्या होगा, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। 205 में क्या है, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से उसकी नाली से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा, ठीक है। 206 में क्या है, संक्रम किस प्रकार किया जाना है, ठीक है। 207 में क्या है, जिस भूमि से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार है। 208 में क्या है, शौचालय आदि की व्यवस्था। आर्टिकल 209 में क्या है, कारखानों, विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण, ठीक है। 210 में क्या है, शौचालय आदि में परिवर्तन और उनमें मरम्मत करने और उनको ठीक करने का खर्चा, ठीक है। 210 में। 211 में क्या है, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति है, ठीक है। 212 में क्या है, अपराधिकृत रीति से निर्मित या पुनर्निर्मित जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। 213 में नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। 214 में क्या है, नालियों आदि का निरीक्षण। 215 में क्या है, कतिपय संक्रमण को स्वामी से कराने की बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगर पालिका को शक्ति, ठीक है। 216 में क्या है, जल प्रणाल आदि को ले जाने की शक्ति। 217 में क्या है, व्यावसायिक बहिस्त्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। 218 में क्या है, व्यावसायिक बहिस्त्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध है, ठीक है। 219 में क्या है, जल प्रणाली और नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सनिर्माण नहीं किया जाना, ठीक है। 220 में कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। 221 में परिसर के स्वामी को या अन्य व्यक्तियों की भूमि से पाइप लगाने या नाली रखने की शक्ति। दायी व्यक्ति को नोटिस देने या फिर पश्चात नगर पालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति, ठीक है। 223 में क्या है, कार्य का अनुज्ञप्तता प्लम्बर द्वारा किया जाना, ठीक है। 224 में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध किया जाना। 225 में मलवाही संक्रमणों के प्रवर्तन और रख रखाव का सौंपा जाना और मल वहन प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण, ठीक है। 226 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन के संबंध में नगर पालिका का कर्तव्य होगा, ठीक है। अगले अध्याय में हम नया अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 227 पढ़ते हैं हम। तो 227 में क्या है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हस्तन और बिल बनाने, ठीक है, और उनके परिवारों के संग्रहण का सौंपा जाना। 228 में क्या है, ठोस अपशिष्ट उनकी संपत्ति है, ठीक है, नगर पालिका की। 229 में है उनका व्ययन और अंतिम व्ययन। 230 में क्या है, उनका भंडारण करने का कर्तव्य है, ठीक है। परिसर के स्वामियों और अधिभोगों का उपयोग ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर भी भंडारण करने का कर्तव्य है, ठीक है। 231 में क्या है, सहकारी आवासन और सोसाइटी अपार्टमेंट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य होगा। 232 में प्रतिषेध। 233 में मार्गों को गंदा करने और ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड दिया जाएगा, ठीक है। 234 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट। 235 में परिसंकट में अपशिष्ट। 236 में कतिपय बहिर्भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है।
237 में वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप, ठीक है। 238 में वर्षा जल संग्रहण का उपवन है। 238 में पाकिस्तान का उपवन है। 239 में क्या है, मकानों पे बैरिकेड लगाना, ठीक है। 240 में क्या है, मार्गों का नाम रखना और मकानों का संख्यांकन। 241 में मूर्तियों की स्थापना। 242 में वृक्ष झाड़ियों को हटाना और काट छाट करना, ठीक है। 243 में क्या है, खतरनाक भवन। 244 में पटरियां आदि को हटाना और 245 में सार्वजनिक भूमि पे अतिक्रमण या बाधा। आर्टिकल 246 में क्या है, खतरनाक खुदाई। और आर्टिकल 247 में परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या फिर मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना, ठीक है। 248 में पशुओं और पक्षियों के अभिग्रहण से संबंधित, ठीक है। 249 में संक्रमण कुत्तों और पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। 250 में परिसरों के भीतर पशुओं से निःशंस रोकने की शक्ति। 251 में डेयरियों को अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस प्रदान करना। 252 में कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। 253 में सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। 254 में सार्वजनिक मैदानों पर यानों और जानवरों को ठहराना। 255 में अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। 256 में अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव। 257 में आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। 258 में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित या फिर पाबंद लगाने की शक्ति। 259 में गैस कनेक्शन नहीं लेना या फिर मल आदि बहाना, ठीक है। 260 में गंदे भवन आदि रखना, ठीक है। 261 में नहाने के स्थान। 262 में कलुषित जल। 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। 264 में कतिपय प्रकार की खेती का नियमन और प्रतिषेध। और 265 में दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। 267 में क्या है, कोई शोभकारी खेल खेलना। 267 में अन्य न्यूसेंस पर रोक है, ठीक है। दो सौ अड़सठ में क्या है, धोए को खपा देना, ठीक है। 269 में क्या है, बाजार वेधशाला और कारोबार के लिए लाइसेंस लेना, ठीक है। 270 में क्या है, बाजार और वेधशाला को खोलना और बंद करना और किराए पर देना, ठीक है। 271 में क्या है, नगर पालिका की सीमा के बाहर क्या लगाना, वेधशालाएं और बाजार लगाना, ठीक है। 272 में क्या है, नई वेधशालाएं खोलना। 273 में वे शक्ति है जिनसे खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 274 में क्या है, अनु अधिसूचित अति भीड़ वाले स्थान में वे शक्तियां हैं जो सरकार इसका उपयोग करेगी, ठीक है। 275 में क्या है, शवों को गाड़ना या फिर कब्रिस्तान। 276 में कब्रिस्तान और शमशान के संबंध में शक्ति। 277
77 में क्या है, शवों को ले जाने का विनियमन। 278 में क्या है, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति। 279 में क्या है, शवों को दफन करने या फिर जलवाने की शक्ति। 280 में क्या है, नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना। 281 में कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। 282 में कतिपय व्यवसायों का विनियमन। 283 में मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। 284 में क्या है, वेष्टि को संबोधित नोटिस आदि की तामील। 285 में वेष्टि नोटिस की अवज्ञा। 286 में सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। 287 में स्वामी और अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य का क्या करेगी, निष्पादन करेगी और उसका व्यय वसूल कर सकती है। ठीक है। 288 में क्या है, अधिभोगी संकर्म निष्पादित करेगा या किराए में व्यय काट सकेगा। ठीक है। 289 में क्या है, कार्यवाही यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। ठीक है। आर्टिकल 290 में नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के नाम में बाधा डालने के लिए शास्ति। 291 में अधिनियम नियम और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। 292 में अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश। 293 में निवारक निरीक्षण। 294 में प्रवेश करने की शक्ति। 295 में कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। दो सौ 95 में कतिपय मामलों में प्रतिकर। 296 में खर्च या फिर वह कैसे अवधारित और वसूल किया जाए। ठीक है। 297 राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। चैप्टर 13 में अभियोजनवाद। ठीक है। 298 नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ। ठीक है। 300 में क्या है, नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए। ठीक है। 301 में क्या है, कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। ठीक है। 302 में क्या है, प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण युक्त होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा। ठीक है। आर्टिकल 303 में क्या है, वाद के द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। ठीक है। 304 में क्या है, नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। 305 में क्या है, कतिपय मामलों में सिविल और अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना। ठीक है। और 306 में क्या है, समझौता करने की शक्ति है। 307 में नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन है। ठीक है। अब ये चैप्टर लास्ट है,
ठीक है। चैप्टर कौन सा है? 14 में क्या है? नियंत्रण। आर्टिकल 309 में क्या है? निदेशक, उप निदेशक आदि की नियुक्ति और शक्तियाँ, ठीक है, और उसके साथ सहायक निदेशक। 310 में क्या है? उनके निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति, ठीक है। 311 में नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। 312 में क्या है? आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। 313 में आपात की दशा में असाधारण शक्ति। 314 में क्या है? आपात समय में नगर पालिका के द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अधिपेक्षा का अनुपालन। 315 में सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। 316 में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के समन्वय विशेष उपबंध। 317 में नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। 318 में कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। तीन सौ 19 में नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार के पास में शक्ति है, ठीक है। 320 में क्या है? नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग होगा, ठीक है। 321 में क्या है? उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति होगी, ठीक है। 322 में क्या है? क्षमता नहीं होने पे दो से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में क्या होगी? नगर पालिका का विघटन होगा, ठीक है। अगर 2 से कम निर्वाचित सदस्य हैं तो नगर पालिका को राज्य सरकार विघटित कर सकती है, ठीक है। 323 में क्या है? नगर पालिका में एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारी के बीच क्या हो? विवाद। 324 में क्या है? नगर पालिका, नगर सुधार न्यास और नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद। 325 में क्या है? सरकार की नगर पालिकाओं की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या फिर रूपांतरित करने की शक्ति। 326 में सरकार के द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। 327 में अभिलेख मंगवाने की शक्ति, ठीक है। तो ये अपनी जो नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगर पालिका की सभी धाराएं, जिसमें टोटल कितनी है? 327 है, ठीक है। तो इसमें ये क्लास समाप्त होती है। तो आपको इस क्लास के सुझाव देने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे आपको सक्सेस.0 यूट्यूब चैनल का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, उसको आपको ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है।